उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले इस्कॉन मंदिर के पीछे हुई हत्या के मामले में 2 दिन बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको पुलिस की टीम जिले के बाहर भी तलाश रही है। एडिशनल एसपी अमेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 6 तारीख की रात्रि में इस्कॉन मंदिर के पीछे कुछ लोग शराब पी रहे थे। शराब पीते वक्त एक महिला मित्र के चक्कर में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि निर्मल पिता भरत सिंह राठौर, पिंटू बना उर्फ वीरेंद्र सिंह पिता भरत सिंह राठौर, सोनू और कुलदीप पिता गणपत सिंह जादौन, अमन मालवी और बुरा जायसवाल ने कुंदन गौड़ से मारापीटी कर दी। कुंदन के पिता लक्ष्मण गौड़ भी बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपी ने पत्थर से और पाइप से जमकर हमला कर दिया, जिससे कुंदन के पिता लक्ष्मण गौड़ की मौत हो गई थी। साथ ही कुंदन भी सिर्फ में चोट आई। फरियादी कुंदन की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में अपराध दर्ज किया गया था, जिसके चलते आज पुलिस ने मामले का पूरा खुलासा कर दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अभी भी हत्या के 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। माधवनगर के अंतर्गत 6 अक्टूबर की जो रात को जो हत्या का मामला दर्ज हुआ था, उस हत्या के मामले में थाना माधवनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक सानू ठाकुर है, दूसरा एक निर्मल और तीसरा आरोपी वीरेंद्र है। अभी 2 आरोपी भूरा और उसका एक साथी अमन है, वो फरार है। जो घटनाक्रम है, मुख्य रूप से जो घटना के पीछे जो मृतक लक्ष्मण का जो पुत्र कुंदन है, उसने कई अभी लव मैरिज की थी और आरोपी और मृतक का जो पुत्र है वो आपस में एक पार्टी घर के सामने ही कर रहे थे और उसी दौरान किसी बात को लेकर किसी ने कमेंट किया उसकी पत्नी को लेकर और इसी बात पे विवाद हुआ। विवाद में जब उसका पिता उसको बचाने के लिए आया तो उस समय वो जो पाइप से जो वहाँ पड़ा हुआ पाइप था उसी से उसको सर में मार दिया और इस कारण से उसकी जो मृतक लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसमें 302 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और अन्य जो आरोपी 2 हैं उनकी धरपकड़ के लिए टीम लगी हुई है। पूरे मामला को सुलझाने में थाना प्रभारी माधवनगर, CSP माधवनगर और जो साइबर की टीम है, इसके अलावा अन्य जो थाना प्रभारी चिंतामन, थाना प्रभारी पवासा और जो PIC नानाखेड़ा है, घटनास्थल पर पहुंचे थे और सभी लोगों ने, क्योंकि रात की ये घटना थी और सभी इसमें तत्कालिक कई टीमें एक साथ रवाना की गई थी और जिसके परिणामस्वरूप ये सफलता प्राप्त हुई। उज्जैन नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल वन प्रोजेक्ट का कार्य रुद्रसागर व आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है। साथ ही हरि फाटक ब्रिज से त्रिवेणी संग्रहालय होते हुए जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग तक सड़कों को दोनों ओर से 7-7 फीट चौड़ा किया जाना है। इसी को लेकर नगर निगम अधिकारी की टीम JCB और पॉकलैंड मशीनों व तोड़फोड़ गैंग के साथ त्रिवेणी संग्रहालय के आसपास एकत्रित हुई। यहीं पर अलग अलग थानों का पुलिस फोर्स बल लगाया गया। पुलिस की मौजूदगी में आधा दर्जन मकानों को JCB की मदद से तोड़ दिया गया। रहवासियों का यह आरोप है कि जिन लोगों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई, नगर निगम द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए थे जिनमें से मुआवजा देने की बात लिखी थी, लेकिन मुआवजा राशि का खुलासा किए बगैर नगर निगम द्वारा अचानक तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को समझाइश देकर एक तरफ कर दिया हो और कार्रवाई शुरू कर दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि 6 मकानों के अलावा सड़क के किनारे लगी घुंटियां व अवैध अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। देखिए, महाकाल मंदिर की जो ज़मीन है जिस पर जो अतिक्रमण था 6 मकानों का, उनकी वजह से हमारे जो वहाँ पर महत्वाकांक्षी प्लान है महाकाल मंदिर से संबंधित, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग है, जिसमें अन्न क्षेत्र है और धर्मशाला है, ये 3 चीज़ें हम लोग वहाँ पर बनाने वाले हैं, तो उसमें अड़चन आ रही थी। आज पूरे के पूरे 6 मकान जो हैं वो हम लोगों ने हटा दिए हैं और अब पूरा मार्ग प्रशस्त हो गया है। जो महाकाल मंदिर की विकास योजना हम लोगों ने बनाई है, हमारे सारे लगभग टेंडर्स भी हो चुके हैं, फंड भी हमारे पास में, बहुत जल्दी वहाँ पर हम लोग इस संबंध में काम चालू करें। पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है उसका पालन हो गया है और जो भी पैसे देना थे वो सारे पैसे भी दे दिए थे। तो विशुद्ध अतिक्रमण था जिसको आज हम लोगों ने हटाने की कार्रवाई की।
उज्जैन जिले में वारंटी को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुराने वारंटियों को सूचना देकर बुलाया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी निवासी मुकेश लोहार 2014 का माधवनगर थाने का वारंटी था। मुकेश रामचंद्र जब इस वारंटी का पता चला तो आज उसने अपने आप को नागजरी थाने के सुपुर्द किया। मुकेश रामचंद्र काम के सिलसिले से बिहार चला गया था। वारंट की जानकारी लगते ही उज्जैन पुलिस ने मुकेश को दी। मुकेश आज स्थायी वारंटी तामील करवाने के लिए स्वयं 1400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके 10 दिन में पहुंचा। बीच में जब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो इस दौरान मजदूरी करे भोजन की व्यवस्था की और सीधे उज्जैन चले आया। जब ऐसे ही व्यक्ति को थाना प्रभारी संजय वर्मा द्वारा देखा गया तो उसकी प्रशंसा करते हुए पहले तो हार फूल पहनाकर उसका स्वागत अभिनंदन किया। थाना प्रभारी के साथ साथ वारंटी का सबने स्वागत किया। ये थाना नागजरी का एक 2014 का वारंट था, स्थायी वारंट था, मिसलेनियस वारंट था। इसमें जब वारंट का अभियान चल रहा है, प्रयास चल रहे हैं वारंट तामीली के लिए, तो उसको भी ये सूचना पहुंची थी कि जो उसका कोई वारंट है, जब यहाँ पर वो पहले कभी मजदूरी करने आया था, कुछ विवाद हुआ था, उसका वारंट यहाँ पर उसका पेंडिंग है। तो उस पर से जब उसको सूचना मिली तो वो बिहार से लगभग 1400 किलोमीटर दूर साइकिल से सफ़र करते हुए सिर्फ वारंट तामीली के लिए आया। और ये बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जिसको ये मालूम चल जाए कि उसका वारंट है और वो स्वयं अपने साइकिल से, और कोई ऐसा बड़ा वाहन भी नहीं था, साइकिल से आया और यहाँ पर उसने अपने आप को सरेंडर किया, एक कानून का सम्मान किया। ये एक आस्था को भी बताता है, कानून के प्रति लोगों की विश्वास को भी दर्शाता है और एक बड़ा ही अच्छा कार्य किया, इसलिए थाना नागजरी ने इसको सम्मानित किया है। जी हाँ। उज्जैन के मेला कार्यालय में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में उज्जैन आरटीओ, यातायात टीआई और समिति के सदस्य मौजूद थे। करीब 1 साल बाद हुई ट्रैफिक मैनेजमेंट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर सांसद अनिल फिरोजिया ने सभी को लदाड़ा। सांसद ने उज्जैन से आगर तक के खराब रोड पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे जल्द से जल्द रोड को तुरंत सही करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बस ऑपरेटर की मांग पर निर्देश दिए गए कि देवास गेट बस स्टैंड से अब बसें नहीं चलेगी। देवास गेट बस स्टैंड से चलाने वाली सभी बसें नानाखेड़ा बस स्टैंड से ही शुरू होगी। ऐसा करने से शहर में यातायात पर लोड कम होगा। शहर में चल रहे टाटा कंपनी के काम को लेकर सांसद ने कहा कि शहर में साइकिल से घूमने की बात बैठक में की है। वही सांसद अनिल फिरोजिया ने शहर में घूम रहे आवारा मवेशी और सुअर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश निगम कमिश्नर को दिए हैं। कि आगर रोड जो है इसका पेचवर्क करा जाए, क्योंकि इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। और इसमें यह विषय भी आया था कि पिछली बैठक में इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम ये पेचवर्क करवा देंगे, लेकिन देखने में नहीं आया कि पेचवर्क नहीं हुआ और लोग दुर्घटना से घायल हुए। 18 करोड़ रुपए इनने उसका टेंडर निकाला था और अभी तक उसकी 2021 तक अवधि है। तो उसको निर्देशित किया गया कि उसको बुला के जो भी ठेकेदार है उससे उनकी पेचवर्क कराया जाए। उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टैंड पे हमने निर्णय लिया था कि वहाँ से बसें चालू हों, लेकिन देखने में ये आया कि अभी बसें चालू हुई तो इंदौर नानाखेड़ा बस स्टैंड की जगह देवास बस स्टैंड पे चालू। तो उसको सख्त निर्देश दिए गए कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से कल से ही बसें, सभी जो भी बसें चलेंगी वो नानाखेड़ा बस स्टैंड से चलेगी। अतिक्रमण जो बहुत बढ़ रहा है उज्जैन शहर में, उसको हटाया जाए। दूसरा, अवैध वसूली वाला जो मुद्दा है कि जगह जगह हम देखते हैं कि उज्जैन में, क्योंकि महाकाल की नगरी और काफ़ी श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं,
तो बाहर के प्रांतों की गाड़ी जो दिखती है उनको रोका जाता है और उनसे अवैध वसूली की जाती है। तो इस पर भी सख्त निर्देश दिए गए कि अगर अब हमने अवैध वसूली की हमारी शिकायत आई किसी भी धर्मालु की या श्रद्धालु की, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उज्जैन धार्मिक नगरी है। इससे मध्य प्रदेश का जो है इम्प्रेशन गलत जाता है, तो इसको रोकी जाए। ऐसे कई प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज चर्चा हुई और निर्णय हुए। आवारा पशुओं के ऊपर निर्णय हुए, और ये जो सुअर पालन करते हैं उनके ऊपर भी निर्णय हुआ है कि उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आवारा पशु जो दूध निकाल के पशु मालिक उनको छोड़ देते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरे जो लगे हैं उनका सही तरीके से लोगों का जन जागरण किया जाए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कैमरे चालू हो गए हैं, सिग्नल चालू हो गए हैं, तो वो अपने नियम से चले। ये सब निर्णय आज उज्जैन यातायात समिति ने निर्णय लिए हैं। उज्जैन के मानव विकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय दीक्षा आरंभ समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भाग लिया। समारोह के आरंभ में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर दीक्षा आरंभ किया। दिव्यांग बच्चों ने मंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान दिव्यांग छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। पूरे कार्यक्रम के साथ छात्र ऑनलाइन जुड़े रहे। मानव विकास के बीएड कॉलेज में पढ़ने वाले शिक्षकों ने कोविड-19 से बचाव के लिए अपना 1.5 दिन का वेतन 25,000 का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उन्होंने बताया कि यह सौभाग्य की बात है कि यह दूसरा कॉलेज है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिव्यांगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में बीएड करने के बाद शिक्षण क्षेत्र के मदद मिलेगी। इसका शारदा के लाभ छात्रों को और शिक्षकों को मिलेगा। इनके लिए पूरे प्रदेश में सीट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो सीट को बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय ऋषभ जी के स्वागत के लिए यहाँ पर यह राष्ट्रीय जो है संस्थान के रूप में आदरणीय आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश का दूसरा कॉलेज हमारे बीच में है, भोपाल में है। दिव्यांग क्षेत्र की दृष्टि से बीएड कराने के लिए, क्योंकि आज का समय इस प्रकार का है कि ऐसे समय में हमारी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दिव्यांगों के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। ऐसे में बीएड कराने से उनके लिए शिक्षण क्षेत्र में, कॉलेज और एजुकेशन में, उनको स्कूल एजुकेशन में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बीएड कॉलेज के इस अच्छे कार्यक्रम से उनको निश्चित रूप से सार्थक लाभ भी मिलेगा, और ऐसे वर्ग से जिनकी परमात्मा ने जीवन में कोई ना कोई कमी है, लेकिन वही एक विशेषता है, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको दिव्यांग नाम दिया है। हम उनको पढ़ाने लिखाने में आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा है कि अगर सीट की आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, और जो जो हो सकता हम सब करेंगे। उन्हेल के पलसोड़ा में रहने वाली सपना का इलाज लेकोड़ा के झोला छाप डॉक्टर ने किया था। उसके बाद रिएक्शन होने पर सपना के हाथ पैर में छाले पड़ गए थे। इसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने फ्री इलाज किया, लेकिन महिला का स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया, जिसके पति ने उन्हेल थाने में शिकायत दर्ज की थी। उन्हेल थाना पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। डॉक्टर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बुधवार को उसके लिए लेकोड़ा उन्हेल स्टेशन स्थित क्लिनिक पर पुलिस लेकर पहुंची और वहां पर एलोपैथिक का जाखिरा उसके क्लिनिक से जब्त करने के बाद उसकी डिग्री और भी अन्य दस्तावेज पंचनामा कार्रवाई के बाद जब्त किया है। पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर को उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण करा। उसके बाद दोपहर में पुलिस बल उसे लेकर नागदा न्यायालय पहुंची, जहां से न्यायालय ने उसे खाचरोद उपजेल भेज दिया। उसके बाद जो है ना लीवर खराब था, उसको इलाज मेरे से करवाया। उसके बाद में मेरे को फंसाया वो। हाँ सर से हुआ, तुम्हारे दवाई गोली से हुआ। जब तो आपने इलाज के पैसे सिर्फ दिया कुछ क्या? इलाज के लिए उसके जो लगा था उसके पैसा पूरी जमा कर दिया अपन ने। तो फिर ये आज फिर उसके बाद में फिर मरीज को लेके वापस ये कर रहा है हमारे साथ अच्छा धोखाबाजी। क्या नाम है आपका? कार्तिक विश्वास। ठीक। सर्दी खांसी बुखार की तकलीफ कल एमएनसी केस आई। हाँ
पिताजी का नाम क्या है? कालूनाथ। जाति? गए थे और एक बाटल चढ़ाई और 2-3 सुई छोड़ी, उसमें ने दवाई गोली दी, एक बाटल एक को दी पीने की, वो पी, अब घर पे गए पी, फिर वापस गए उसके पास, जलन लग गई तो उसको बोला कि इलाज कर दे, तो दवाई गोली वापिस छीन के रख लियो तो, और मुझे भगा दिया न। घर पे आई तो काले आग पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? सपना, और पति का नाम करण, 3 लड़की है मेरे छोटे। और रहने वाली कहाँ की हो? पल सोड़ा रहने वाली, पन पियर तो धर्मबड़ा। हाँ, कल दिनांक को थाना उनेल पर करनाथ तथा कालूनाथ अपनी पत्नी